बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कुंवर प्रमोद चंद मौर्य हमारे साथ हैं। इसके पहले कि हम कुंवर प्रमोद चंद मौर्य से आपको रूबरू कराएं, बड़ी बात बता दें, जो 1 बजे तक की रिपोर्ट है उसमें सर्वाधिक मतदान औराई विधानसभा क्षेत्र में 38% के रूप में रहा है। इसके बाद भदोही, फिर ज्ञानपुर, फिर प्रतापपुर, हंडिया। फिलहाल 3 बजे तक की जो रिपोर्टिंग सामने आ चुके हैं उसके अनुसार भदोही लोकसभा क्षेत्र में अब तक सर्वाधिक 45.26% मतदाताओं ने औराई विधानसभा क्षेत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो दूसरे नंबर पर भदोही लोकसभा क्षेत्र का भदोही विधानसभा क्षेत्र है, जहां 3 बजे तक 43.65% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तीसरे नंबर पर ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र है, जहां 41.78% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इसके बाद बारी आती है प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की, जहां 41.68% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। हंडिया में सबसे कम, यह बड़ी बात और राहत भरी बात भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है कि हंडिया विधानसभा क्षेत्र में अब तक 5 विधानसभाओं में सबसे कम 39.75% मतदान हुआ है। ओवरऑल 45 का आंकड़ा भी अभी तक नहीं टच कर पाया है 3 बजे तक। तो माना जा सकता है कि शाम 5 बजे तक जो मतदान की अवधि तय की गई है, वहां तक इसका प्रतिशत क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल हम बात करते हैं कुंवर प्रमोद चंद मौर्य, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनसे बात करेंगे। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, भारतीय जनता पार्टी भदोही मंडल के महामंत्री वतन दुबे पर प्राणघातक हमला होने की खबर सामने आई है। फिलहाल उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि हॉस्पिटल पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विधायक विनोद बिंद। अस्पताल में वतन दुबे को देखने पहुंचे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर विनोद बिंद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, टीएमसी के गुंडों ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। यही शुरुआत करते हैं। कुंवर प्रमोद चंद मौर्य वरिष्ठ भाजपा नेता हैं और चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर इन्होंने जिस तरह से कमान संभाली, भारतीय जनता पार्टी की मझधार में फंसी नैया के खेवैया बनते हुए ज्ञानपुर विधानसभा नहीं बल्कि पूरे लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक सक्रिय चर्चित रहे हैं। हम बात करते हैं कुंवर जी। भारतीय जनता पार्टी भदोही मंडल के महामंत्री वतन दुबे पे प्राणघातक हमला हुआ है। आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हॉस्पिटल में उन्हें देखने पहुंचे हैं। फिलहाल जिस तरह से मतदान की गति चल रही है उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह की ये घटना हुई है, पूरे मामले पे क्या कहना चाहिए? मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस मसले पर बात किया। ये टीएमसी पार्टी देशद्रोही पार्टी है। इसके जेहन में ही है उग्रवाद, जिसका जब मौका मिलेगा, नहीं भी मौका मिलेगा, इनके जड़ में उग्रवाद है। इस चुनाव में इन्होंने उसका असर दिखाया। हमारे प्रत्याशी आदरणीय विनोद बिंद जी, जो मानवता के पुजारी हैं, जिन्होंने हमेशा जन सेवा किया है निस्वार्थ भाव से, आज भी वो उस पीड़ित भारतीय जनता पार्टी के सिपाही, जिसको टीएमसी वालों ने मारपीट करके घायल किया, उस मरहम लगाने के लिए, इलाज के लिए डॉक्टर साहब हमारे पहुंच गए। बहुत ही हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे और आह्वान करेंगे कि भदोही वासी, भदोही लोकसभा के हमारे देवतुल्य मतदाता, उनका चेहरा असली है वो उजागर हो गया। अभी भी हमें आपको समझने की जरूरत है। जिस तरह से ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदान हो रहा है, अभी चल रहा है, आपका क्या मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितना माहौल बनाने में आप सफल रहे हैं? आपका प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की जो सभा हुई थी वो भी ज्ञानपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊंज में हुई थी। आपको क्या लगता है कितना रेस्पॉन्स मिला प्रधानमंत्री जी के आगमन का? जिस तरह से मतदान हो रहा है, भाजपा को आप कहाँ पाते हैं मतदान के दौरान अभी तक? भारतीय जनता पार्टी के एक सिपाही होने के नाते हमने आम मतदाताओं तक पहुंचने का काम किया। हमने ये टटोला कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं श्रद्धेय मोदी जी, उन लोगों के जन जन में उनके दिल में बसते हैं। उनका कार्यक्रम हुआ, उनका संदेश आया, लोगों ने उसे माथों सिर उधार लिया और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी पूरे लोकसभा में प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। तो बहुत बहुत थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कुंवर प्रमोद चंद्र मौर्य। जिस तरह से भदोही लोकसभा क्षेत्र में मतदान हो रहा है, शाम तक उम्मीद है कि मतदान प्रतिशत और बढ़ेगा। दूसरे टर्म में शाम की वेला में 4 से 5 के बीच में जो 1 घंटे का ये वक्त रहेगा, ये वक्त काफ़ी निर्णायक रहेगा। फिलहाल बनी हुई है पूरे मामले पे हमारी नज़र भदोही लोकसभा क्षेत्र के चुनाव पर। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।